सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी का हुक्म मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं जो औरतें फल काट रही थी। उन्होंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा, उनकी ब्यूटी को देखा, उनके चांद जैसे चमकते हुए चेहरे को देखा, तो फल काटती जा रही है और देखती जा रही है। फल कब के कट गए, अब फलों पर नहीं उनकी उंगलियों पर छुरियां चल रही थी और उनकी उंगलियां कट कट कर जमीन के ऊपर गिर रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन औरतों ने अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काटी नहीं। अरबी में कता यक़तउ के माना काटना और कत्ता युक़त्तिउ तक़ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन्होंने अपनी उंगलियों को काटा ही नहीं था बल्कि अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। और यूसुफ को देखते हुए ऐसी बेहिस हो चुकी थी, सुन हो चुकी थी कि उंगलियां काट रही थी लेकिन तकलीफ उनको महसूस नहीं हो रही थी। जैसा कि वो चीज सुन कर दी गई हो यूसुफ की खूबसूरती देखकर, और डायरेक्ट यूसुफ को जब देखा उंगलियां कट के जमीन पर गिरी हैं, लेकिन चीख पड़ती है मां हाज़ा बशरा। आए बादशाह मिस्र की बीवी, जिस नौजवान को तूने हमारे सामने से निकाला है, जिस नौजवान को तूने हमारे बीच से निकाला है, मां हाज़ा बशरा, ये इंसान हो ही नहीं सकता है, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये इंसान लगता ही नहीं है, देखने में इंसान नहीं लगता। या तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा नेक काम करते हो कि जब मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई तो जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी, तुम्हारे जूतों की आवाज मेरे कानों में गई। मैंने पूछा ये किसके जूतों की आवाज है? फरिश्तों ने बताया कि ये हज़रत बिलाल के जूतों की आवाज है। आए बिलाल, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे रखी है, अल्लाह ने नबी अकरम से तुम्हें जन्नत देने का वादा कर लिया है। आए बिलाल, तुम्हारे निकाह में मेरी बेटी आ जाएगी तो वो भी जन्नती बन जाएगी, वो भी नेक अमल करने वाली बन जाएगी। शक्ल नहीं देखी अरब के अमीरों ने, सूरत नहीं देखी कि काला है कलूका है कैसा है, क्या देखा? दीनदारी देखी और इसी दीनदारी को मायार बनाया। इसी दीनदारी की बुनियाद पर हजरत बिलाल ने कहा चलो मेरे घर और मेरी बेटी का एक बार चेहरा देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। और ये बात अरब के मदीना का एक अमीर, एक दौलतमंद नहीं कह रहा है, बल्कि मदीने के और भी पैसे वाले और भी दौलतमंद लोग कह रहे हैं आए बिलाल, इन्होंने पहले कह दिया तुम इनके घर चले जाओ, अगर इनकी बेटी पसंद ना आए तो फिर मेरे घर चलना, मेरी बेटी भी देख लेना, अगर मेरी बेटी पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह भी तुम्हारे साथ करने को तैयार हो। लेकिन पहले ये बोल छोड़े हैं, पहले इनके यहाँ चले जाओ। गौर करो मेरे भाइयों, ये दीनदारी का मायार था और यही तकवा था, और इसी तकवे की वजह से लोग अपनी बेटियों का हाथ उन लोगों को देना चाहते थे जो अल्लाह से डरने वाले थे। हम अपने समाज और अपनी सोसाइटी पर गौर करें कि हम क्या देखते हैं शादी के मौके पर और हम किन चीजों पर नजर डालते हैं, किन चीजों। आइए बुखारी शरीफ की हदीस से एक वाक़या आपके सामने सुनाता हूँ। मेरी स्पीड थोड़ी सी कम होगी क्योंकि मैं इस वाक़े को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले सुनिएगा, फिर उस हदीस से हम कुछ मसले निकालेंगे आपको बताने के लिए। पहले हदीस, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी थी जिनका नाम था हफ्सा। 4 खलीफा गुजरे हैं। पहले खलीफा कौन? अबू बकर, दूसरे उमर फारूक, तीसरे उस्मान गनी और चौथे हजरत अली। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये समझ गए तो पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हजरत उमर की बेटी थी हफ्सा। हजरत हफ्सा का पहला निकाह जो हुआ था वो हुआ था हजरत खुनैस, हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। नाम इस तरीके के रखे जाते थे, पप्पू, गुड्डू, बबलू, पिंटू, चिंटू, ये हमारे यहाँ कुत्तों के नाम होते हैं, ये सब नाम नहीं होते।
अभी पूरे कलिया चक पूरे मालदा में पहुंच जाओ, और डिस्ट्रिक्ट मालदा की बात कर रहा हूं पूरे, अभी किसी का नाम खुनैस नहीं होगा। खुनैस, KHUNAIS, खुनैस, किसी का नाम नहीं होगा। और ये एक सहाबी का नाम। क्या नाम होगा वो आप जानते हैं। कैसे कैसे नाम लोग रखते होते, गूगल पे देखते हैं, अरे इसमें 95% नाम गलत आते हैं। किसी ने नाम रख लिया यासीन। अरे जिस लफ्ज का माना अल्लाह के नबी ने हमें और आपको नहीं बताया, आपको नाम रखने की जरूरत क्या है? एक ने कहा कुरान, हमने रख लिया तो क्या हुआ? हमने कहा कुरान में तो अलिफ लाम मीम भी आया है। अब तेरा दूसरा बेटा पैदा हो तो उसका नाम रख लेना अलिफ लाम मीम। फिर एक और बेटा पैदा हो तो उसका नाम रख लेना अलिफ लाम रा। जब ये नाम नहीं रखते हो तो यासीन नाम क्यों रख लिया? अब उसका सर चकराया। ऐसे ऐसे लोग रख लेते हैं। एक की यहां दावत थी, उसने अपनी बीवी को आवाज दी। मैंने कहा क्या नाम लिया अपनी बीवी का? कहा बिस्मिल्लाह। उसकी बीवी का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह। हमने कहा फिर तो किसी की बीवी का नाम अल्हम्दुलिल्लाह भी होगा। अजीब अजीब नाम रख लेते हैं लोग। कहते कुरान में आया। अरे कुरान में तो फिरौन भी आया, कुरान में तो इब्लीस भी आया। तो क्या अरे जो चीज नाम नहीं है वो आप कैसे रख लेंगे? बिस्मिल्लाह एक दुआ है, और दुआ को नाम नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ऐसे नाम खुनैस। बात थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो अब उस नाम पे चले जाए तो पूरा उसी में मैं बैठ जाऊंगा। तो हजरत हफ्सा का पहला निकाह किसके साथ हुआ था? हजरत खुनैस। इनके बाप का नाम था हुज़ाफा। खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। जंग बदर में जहां जंग हो रही थी, पहली जंग, उस जंग में ये भी शरीक थे। उसमें 14 मुसलमान शहीद कर दिए गए, लेकिन 70 काफिर मारे गए और 70 ही कैद कर लिए गए। कुछ सहाबा जख्मी भी हुए। जो सहाबा जख्मी हुए थे, उन जख्मी सहाबियों में जिनको चोटें आई, तलवार और तीर जिनके जिस्मों पर लगे, उन सहाबा में खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी भी शामिल थे। जंगे बदर में ये जख्मी हो गए बुरी तरह। अब सुनिए, बहुत तवज्जो से सुनना। उसके बाद जब हम मसले निकालेंगे तब आप आज ताज्जुब करेंगे कि मौलाना इस हदीस का ये मतलब है। आश्चर्य करेंगे आज। हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी जख्मी हो गए। जख्मों की परेशानी थी, उनको इसी कंडीशन में उनके घर लाया गया। उमर फारूक की बेटी हफ्सा ने, खुनैस की बीवी हफ्सा ने अपने शौहर की बहुत खिदमत की, बहुत सेवा की, बहुत देख रेख की, लेकिन हजरत खुनैस जख्मों की ताब न ला सके और वो इंतकाल कर गए। जख्म इतने गहरे थे कि वो जानवर न हो सके, उठ नहीं सके, उन जख्मों की ताब न ला सके। और एक दिन हजरत हफ्सा के शौहर हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी की डेथ हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। अब देखिए, अब आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, इन सब चीजों को नोट कीजिएगा अपने दिमाग में। जिस वक्त हजरत खुनैस का इंतकाल हुआ, हजरत हफ्सा के शौहर का,
हस्बैंड का जिस वक्त इंतकाल हुआ उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र कितनी थी? उनकी एज 21 साल 21 साल। हजरत खुनैस के इंतकाल के बाद जवान बेटी अभी उम्र क्या है? 21 साल। हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की दूसरी शादी की फिक्र होने लगी। 21 साल हमारी बेटी खुनैस का इंतकाल हो गया, हम अपनी बेटी का निकाह करें। इधर देखिएगा, हजरत उमर फारूक अपनी बेटी के लिए किससे सिफारिश कर रहे हैं? खुनैस का इंतकाल हो गया। आज हमारे यहाँ बड़ा नाक का मसला होता है ना, लड़के वाला लड़की को पैगाम देगा या लड़की वाला लड़के को पैगाम देगा। लड़का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया, पायलट बन गया या और ज्यादा कुछ अच्छी नौकरी, तो वो कहता मैं क्यों जाऊं किसी लड़की के बाप के पास, हमारे पास खुद लड़की वाले आएंगे। और कोई लड़की बहुत ज्यादा पढ़ गई लिख गई, बहुत ज्यादा उसको लाखों रुपए नौकरी मिलने लगी, सर्विस लग गई, तो लड़की वाले लड़की के माँ बाप मैं क्यों जाऊं किसी लड़के वाले के पास, हमारी बेटी के लिए खुद लड़कों की लाइन लग जाएगी, वो खुद पैगाम भेजेंगे। आज ये नाक का मसला बन चुका है कि लड़के वाला पैगाम दे लड़की को या लड़की वाला पैगाम दे लड़के वाले को, ये आज नाक का मसला बना हुआ है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, हजरत हफ्सा के शौहर खुनैस का जब इंतकाल हो गया तो हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगा। किससे? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। बुखारी की रिवायत है, किसके पास गए? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और कहा उस्मान तुम्हें तो मालूम है कि मेरे दामाद खुनैस का इंतकाल हो गया है, मेरी बेटी 21 साल की उम्र में बेवा हो गई है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें, आप मेरी बेटी से शादी कर लें। हजरत खुनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हजरत उमर हजरत उस्मान से कह रहे हैं, पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर, और दूसरे खलीफा कौन थे? उमर, और तीसरे खलीफा कौन थे? उस्मान। यानी उस्मान का मकाम उमर से कम था, लेकिन हजरत उमर अपने से कम मकाम वाले, अपने से कम मर्तबे वाले एक इंसान से रिश्ता मांगने में अपनी बेइज्जती महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी बेटी या बेटे के लिए अपने से कमतर इंसान के पास चले जाएं तो आपको भी बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए। मसला देखिए क्या 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 मसले निकल रहे हैं, अभी तो बहुत मसले निकलेंगे, देखते जाइए और सुनते जाइए। हजरत खुनैस के इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक उस्मान से कह रहे हैं, आए उस्मान तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। हजरत उस्मान ने कहा मैं सोचो। क्या कहा? मुझे कुछ मोहलत दो। मोहलत समझते हैं ना, समय, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मुझे सोचने और समझने का कुछ टाइम दीजिए। ये नहीं देख रहे हैं कि उस्मान की तो बीवी है, उस्मान की तो शादी हो चुकी है। अल्लाह के रसूल ने उस्मान को अपनी बेटी दी रुकैया, और इंतकाल हुआ उम्मे कुलसूम, इंतकाल हुआ रुकैया, अपनी बेटियां दी है निकाह में, शादीशुदा है। तो ये नहीं देख रहे हैं, चाहते तो लड़कों की लाइन लग जाती हफ्सा के लिए, लेकिन हजरत उमर को लड़का नहीं चाहिए, दीनदारी चाहिए अपनी बेटी के लिए। हजरत हफ्सा की कोई औलाद नहीं है, वो चाहते तो किसी कुंवारे लड़के के साथ हफ्सा का दूसरा निकाह कर सकते थे, लेकिन नहीं। हजरत उमर गए हजरत उस्मान के पास, आए 12 खैया और लखीपुर के लोगों, क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करेगी कि अपनी बेटी का हाथ किसी शादीशुदा और किसी बच्चों वाले के हाथ में देना? क्या आपकी गैरत ये गवारा करेगी? आप तो बड़े बाप की औलाद हो, आप कहाँ झुकना जानोगे, आप कहाँ झुकना सीखोगे, आप कहाँ दीनदारी को तरजीह दोगे? सोचिए,
शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम दीनदारी का मयार बना रहा है। हजरत उमर किसके पास गए? जो मकाम में मर्तबे में अपने से नीचे हैं और शादीशुदा हैं, कई बच्चों के बाप भी हैं, लेकिन अपनी 21 साल 21 ईयर 21 साल की बेटी के लिए हजरत उमर किसके पास जा रहे हैं? हजरत उस्मान से कह रहे हैं कि उस्मान तुम मेरी बेटी से शादी कर। उस्मान गनी कहते हैं मुझे सोचने का मौका दो। ठीक है दिया। 1-2 हफ्ते गुजर गए, किसी मस्जिद में फिर मुलाकात हो गई। आए उस्मान तुमने क्या सोचा? अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, मैं अपनी बेटी को ज्यादा दिन बगैर निकाह के नहीं रखना चाहूंगा। यहाँ 20-20, 22-22 और 25-25 साल की उम्रें गुजर गई, माँ बाप को अपनी बेटियों की शादी की फिक्र नहीं हो रही है। अरे हजरत उमर फारूक को अपनी बेवा बेटी की भी फिक्र हो रही है कि मेरी बेटी भी बेवा हो चुकी है, तो क्या हुआ, मैं उसका दूसरा निकाह जल्दी कर दूं ताकि वो अपना घर बसा ले। तुम तो अपनी जवान बेटियों को भी 30-30 साल तक बिठाए रहते हो, बूढ़ा कर रहे हो घर में, उनकी जवानी बर्बाद होती जा रही है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा मुजरिम है वो बाप जो अपनी बेटियों को अपनी भरी जवानी में भी उनका निकाह का इंतजाम नहीं करता है। समाज के अंदर ये सबसे बड़ी बुराई फैलाने का ये बाप जिम्मेदार है। सुनो, आज हम तो सोचते हैं कभी बुरा तो लग जाए, बुलाना छोड़ो, नहीं छोड़ोगे, इसलिए कि आप सुनना गवारा कर लेते हो, लेकिन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत है। आप जानते हो कि मौलाना जो भी बता रहा वो कुरान और हदीस से तो बता रहा है। हम अगर गलत है तो हमें बदलना चाहिए, कुरान और हदीस को नहीं बदलना चाहिए। आइए सुनिए, 15-20 दिन के बाद जब उस्मान गनी किसी मस्जिद में मिल गए, हजरत उमर फारूक ने पूछा उस्मान क्या हुआ? मेरी बेटी घर में और आपने कहा मैं सोच कर बताऊंगा। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया आए उमर, मशवरा नहीं हो पा रहा है, यानी लोग मेरे घर वाले भी तैयार नहीं है, लिहाजा बात बन नहीं पाएगी। सॉरी, यानी मैं आपकी बेटी हफ्सा से निकाह नहीं कर सकता। और कीजिए, हजरत उमर फारूक ने कहा कोई बात नहीं, चलो चलो। अब हजरत उमर फारूक किसके पास गए? उस्मान गनी ने मना करना, अब बैठे नहीं, कोशिश किया। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि उस्मान ने मना कर दिया, तब हजरत उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। पहले खलीफा कौन? अबू बकर, यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा मकाम किसका है? अबू बकर का। अभी गए तो उनके पास जिनका मकाम उमर से छोटा था, कोई शर्म महसूस नहीं की। अब किसके पास जा रहे हैं? जिसका मकाम उमर से बड़ा है, उमर से बड़ा है। हजरत उमर फारूक अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उमर फारूक के पास जाते हैं। उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक के पास जाते हैं, और अबू बकर सिद्दीक भी हजरत उमर फारूक से उम्र में 2 साल बड़े। देख रहे हैं आप, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी खुद उमर फारूक से बड़े हैं। लोग कहते हैं अरे यार शर्म नहीं आती, तेरी बेटी जैसी है वो। हजरत उमर से बड़े हैं अबू बकर, लेकिन अपनी 21 साल की बेटी के लिए अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं कि अबू बकर, अगर आप चाहें, अगर आपका इरादा हो तो मैं अपनी बेटी हफ्सा को आपके निकाह में देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश हो गए, ना हाँ ना ना कुछ नहीं। यहाँ देखिए, अरे नहीं करना था तो हजरत उस्मान की तरह कह देते नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं किया। और करना था तो हाँ कह देते, लेकिन हाँ भी नहीं कहा।
हजरत उमर फारूक ने कहा कि क्या इरादा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे। हजरत उमर फारूक जब अपने घर पे आए तो कहा उन्होंने कि मुझे उस्मान गनी के मना करने से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ अबू बकर सिद्दीक के खामोश हो जाने से हुई। अरे उनको नहीं करना था तो मना कर देते, करना था तो कह देते कि हाँ करना है, लेकिन वो खामोश हो गए। उन्होंने ना हाँ कहा ना ना। अरे उस्मान ने कम से कम मना तो किया है, ना तो किया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने तो ना हाँ कहा ना ना कहा है। मुझे जितनी तकलीफ उस्मान गनी के मना करने से नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे अबू बकर की खामोशी से हुई है। फरमाते हैं कि कुछ दिन गुजर जाने के बाद न उस्मान ने किया न हजरत अबू बकर। कहते हैं कुछ दिन गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे तशरीफ लाए और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा का निकाह का पैगाम मुझे दिया। ऐ उमर, मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी बेवा हो गई है, खुनैस का इंतकाल हो गया है। हफ्सा के लिए मैं तुमसे हफ्सा का हाथ मांग रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हफ्सा का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत उमर फारूक ने खुशी खुशी अपनी बेटी हफ्सा का निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कर दिया। थोड़ा सा अब देखिए कितने मसले निकल रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हफ्सा से हो गया तो निकाह के एक दिन या 2 दिन के बाद अबू बकर सिद्दीक आए और उमर फारूक से सलाम किया। हजरत उमर फारूक ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन फेर लिया। हजरत अबू बकर के दिल में जो था अब बता रहे मामला साफ कर लूं, मामला साफ कर लूं। हजरत अबू बकर कहते हैं आए उमर, शायद आप मुझसे नाराज हैं इसलिए कि मैंने हफ्सा के साथ निकाह नहीं किया। फरमाया हाँ मैं आपसे नाराज हूँ, इसलिए नहीं किया आपने मेरी बेटी से निकाह नहीं किया, बल्कि इसलिए नाराज हूँ कि आप खामोश हो गए। आपने मुझे लटका दिया, यानी ना हाँ कहा ना कहा, आपने मुझे लटका दिया। मुझे ये सोचने पर मैं मजबूर हो गया ये करेंगे या नहीं करेंगे। करना होता तो हाँ कह देते और ना करना होता तो ना कर देते। आपने तो मुझे लटका दिया। फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं उस सफाई को पेश कर दूं, मेरे बारे में आप जो गलत दिमाग में जो सोच रखे हुए उसको मैं दूर कर दूं। क्या दूर करेंगे? आप जब मुझसे डायरेक्ट नहीं कह सकते थे तो क्या? फरमाया आए उमर सुनिए, आज बहुत कीमती बातें आपको मालूम होंगी और ये नया वाकया है। अभी तक मैंने अपनी तकरीर की 20 साल बंगाल की जिंदगी में ये वाकया नहीं सुना है जो आज मैं आपको सुना रहा हूं। हजरत अबू बकर सफाई पेश कर रहे हैं और सफाई पेश करते हुए क्या कहते हैं, उमर सुनो तो पहले, मुझे भी तो मौका दो। हाँ बताओ क्या है, क्या हुआ? ठीक क्या कहना चाहते हो? हजरत अबू बकर ने फरमाया आए उमर, जब आपने मुझसे कहा कि हफ्सा से निकाह कर लो, उस वक्त में कोई फैसला इसलिए नहीं कर सका, हाँ या ना इसलिए नहीं कह सका क्योंकि जब आपकी बेटी बेवा हुई, खुनैस का इंतकाल हुआ, तो खुनैस के इंतकाल के कुछ दिन के बाद अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा था ऐ अबू बकर, उमर पर क्या गुजर रही होगी, उसकी जवान बेटी जवानी में बेवा हो गई है। ऐ अबू बकर, जब हफ्सा की इद्दत पूरी हो जाएगी, 4 महीना 10 दिन जब वो इद्दत पूरी कर लेगी, तो मैं खुद उमर के पास जाऊंगा और हफ्सा का हाथ मैं उमर से मांगूंगा। अल्लाह के रसूल ने मुझसे ये कह रखा था कि हफ्सा से मैं निकाह करूंगा। ऐ उमर, मैं कैसे हाँ कर देता आपकी बेटी से निकाह के बारे में जनाब
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझसे पहले ही कह चुके थे, लेकिन मैंने बताया इसलिए नहीं था क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये राज की बात मुझसे कही थी, ये राज की बात थी जो मैं जानता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे, ये राज किसी और को मालूम नहीं था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि रसूलुल्लाह का ये राज मैं फाश कर दूं, रसूलुल्लाह का ये राज मैं बयान कर दूं, इसलिए मैं खुद इस कंडीशन में था कि ना मैं हाँ कर सकता था ना कर सकता था। मैंने सोच लिया अगर अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो फिर मैं कर लूंगा, लेकिन नबी अकरम जब मुझसे कह चुके थे कि मैं उमर की बेटी से निकाह कर लूंगा तो फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया। इसलिए और आपको इसलिए नहीं बताया कि रसूलुल्लाह के राज को मैं जाहिर नहीं करना देना चाहता था। इस पूरे वाक़े से हमें कितनी चीजें मिलती हैं। पहली चीज, लड़की वाला भी अपनी बेटी के लिए डायरेक्ट पैगाम दे सकता है, लड़के के बाप को भी। लड़की वाला अपने से छोटे दर्जे के इंसान के पास भी जा सकता है और अपने से बड़े मकाम और मर्तबे वाले इंसान से भी लड़के का हाथ मांग सकता है। एक मसला ये मालूम हुआ कि शादी के लिए दीनदारी देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी उम्र कितनी है, मेरी बेटी इस घर में खुश रहेगी या नहीं, दीनदारी उसको मिलेगी या नहीं, तकवा और परहेजगारी उसको मिलेगी या नहीं। एक मसला इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अगर कोई लड़का अपने किसी दोस्त से कह दे कि मैं फला की बेटी को पसंद करता हूँ और मेरे घर वाले उसके यहाँ जाएंगे रिश्ता लेकर, तो उसके दोस्तों को चाहिए कि अपने दोस्त के इस राज को छिपा कर रखे, उस पैगाम पर अपना पैगाम न दे या उस राज को छिपा कर रखे, दूसरों को बताता न फिरे। और जब किसी को ये मालूम हो जाए कि फला जगह पर कोई रिश्ता लग चुका है, उसके यहाँ कोई जा रहा है या जाने वाला है, तो उससे पहले वो अपना पैगाम न भेजे और निकाह के पैगाम पर अपना पैगाम न डाले। किसी के राज को छिपा है तो छिपा रहने दिया जाए। इन हदीसों से ये मसला मालूम हुआ। और सबसे बड़ा मसला ये मालूम हुआ कि खुद अल्लाह के नबी ने हफ्सा का हाथ हफ्सा के बाप हजरत उमर फारूक से मांगा। इस हदीस से ये भी पता चला कि लड़का डायरेक्ट लड़की के बाप से कह सकता है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बुखारी की इस हदीस में ये पता चलता है कि ये कोई कबाहत नहीं है, ये कोई बुराई नहीं है। लड़का डायरेक्ट लड़की के बाप से भी कह सकता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और लड़की के बाप से तो दूर की बात है, लड़का डायरेक्ट लड़की से भी कह सकता है कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे अबू सलमा का इंतकाल हुआ और उम्मे सलमा ने जब पूरी इद्दत गुजार ली तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मे सलमा के घर गए, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी हैं। क्या देखते हैं कि उम्मे सलमा किसी चमड़े को दबाकर दे रही थी, जानवर के बकरी अकरी के चमड़े को दबाकर दे रही थी। उन्होंने जल्दी से एक चटाई दी, अल्लाह के नबी उस पर बैठ गए। एक तकिया दिया जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, उन्होंने खजूर के पत्तों का तकिया दिया, अल्लाह के नबी बैठ गए। अल्लाह के नबी ने कहा, आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं निकाह का पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसी बदकिस्मत औरत कौन होगी जिसको आपका निकाह का पैगाम आए और वो ठुकरा दे, वो उसको रिजेक्ट कर दे। ऐसी बदनसीब औरत कौन होगी। मैं निकाह के लिए मना नहीं करती, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। पहली परेशानी मेरी ये है कि मैं शौकन को बर्दाश्त नहीं करती हूँ। आपकी पहले से कई बीवियां हैं, मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूँ, आपके साथ रहूंगी, आपकी बीवियां भी रहेंगी। हमारी किसी गलती पर आप मुझे कुछ कहते हैं, आपको हक है, मैं सुन लूंगी, लेकिन आपकी किसी बीवी की मैं डांट नहीं सुन सकती, मैं शौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे अंदर बड़ी खुददारी है, मेरे अंदर गैरत है। जब हम मियां बीवी हो, आप मुझे डांट लें कोई बात नहीं, आप शौहर हो जाएंगे,
आपका हक है, आप डांट सकते हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में आपकी दूसरी बीवियां अगर बोलेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं भी जैसे को तैसा जवाब दे दूंगी। यानी मैं भी उसी अंदाज से बात करूंगी जिस अंदाज से वो बात करेंगी, और फिर आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको तकलीफ दूं। आपने कहा उम्मे सलमा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि हमारी बीवियां तुम्हें कुछ कहें, हमारी बीवियों से नोक झोंक भी नहीं होगी इंशाअल्लाह, उम्मीद रखिए अल्लाह की जात से। फरमाया ठीक है, लेकिन मेरी दूसरी भी प्रॉब्लम है। फरमाया क्या है? कहा अल्लाह के नबी, शादी जिस मकसद से की जाती है वो मकसद अब मेरी जिंदगी से खत्म हो गया, यानी अब मैं बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रही। अब आप मुझसे वो चीज तलब करना चाहें, एक औरत जिसके लिए शादी करती है और एक मर्द जिसके लिए शादी करता है, तो शायद मैं आपके हक के ज़ौजियत को पूरा न कर पाऊं, हस्बैंड और वाइफ के उस मकसद को पूरा न कर पाऊं, क्योंकि मेरी उम्र अब इतनी हो चुकी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए उम्मे सलमा, जिस उम्र को तुम पहुंच चुकी हो तकरीबन उसी उम्र को मैं भी पहुंच चुका हूं। मेरा मकसद बच्चे पैदा करना ही नहीं है, मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि बेवा से निकाह करके दुनिया को ये पैगाम दे सको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेवा औरतों को भी घर बसाने का हक दिया है, बेवा औरतों को भी अपनी जिंदगी गुजारने का हक दिया है। मेरा मकसद ये है ही नहीं कि बच्चे पैदा हो, हम तो निकाह करके तुमको एक इज्जत वाली जिंदगी देना चाहते हैं, अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ना चाहते हैं। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी एक तीसरी प्रॉब्लम भी है, तीसरी परेशानी ये है कि अबू सलमा इंतकाल कर गए, मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड, उनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं पालती हूँ, मैं इनको पोसती हूँ, इनको बड़ा करती हूँ, इनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप अगर मुझसे निकाह करना चाहें और ये चाहें कि ये बच्चे मैं किसी और को दे दूं, अपने बाप को दे दूं, अपनी माँ को दे दूं, अपने भाइयों को दे दूं, किसी को दे दूं, और आपसे मुझसे निकाह करना चाहें तो ये मुझसे नहीं होगा। ऐ अल्लाह के नबी, इन बच्चों की किफालत मेरी जिम्मे है, इन बच्चों को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। आपने फरमाया, उम्मे सलमा, जब तुम मुझसे निकाह कर लोगी तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हो जाएंगे, और इन बच्चों की खुराक, इनका खाना पीना, इनका नफा, इनका खर्चा, इनका गुजर बसर, इनकी परवरिश हमारे हाथ में होगी। तब उम्मे सलमा ने ये शर्त मान ली और निकाह कर लिया, और उम्मे सलमा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बन गई। देख रहे हैं आप, नबी से भी शर्त लगाई जा रही है, और नबी अगला उनको मान भी रहे हैं। और अल्लाह के रसूल डायरेक्ट उम्मे सलमा से कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये कोई बुराई नहीं है कि कोई लड़का किसी लड़की को डायरेक्ट पैगाम दे दे, बुराई ये नहीं है। बुराई ये है कि शादी से पहले मोबाइलों पर 12-12 और रात के 2-2 बजे तक लगा रखा जाए। बुराई ये है कि मोबाइलों पर चुनाव चाटियां हो, किस दिए जाए। बुराई ये है कि व्हाट्सएप पर चैटिंग हो और यानी तो गंगी नंगी और बेहुदा बातें हो, ये बुराई है, और समाज इस बुराई से नहीं बच पा रहा है। वरना निकाह तो बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, और निकाह के बारे में अगर 2 झोले कह दिए जाए तो बस काफी है। निकाह के लिए निकाह और ज़िना में फर्क समझते हो क्या है? निकाह कितना पाकीज़ा रिश्ता है और ज़िनाकारी कितना गंदा और कितना भयानक जुर्म है, वो लफ्जों में समझ लीजिए इसको आप। बस निकाह के लिए जायज मकाम देने के लिए, एक बीवी बनाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके ससुर ने कहा था, मूसा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी की मेहर ये होगा कि तुम्हें 10 साल मेरे घर में मजदूरी करना पड़ेगा, मेरे घर में तुम्हें लेबर का काम, मजदूरी का काम तुम्हें करना पड़ेगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बनाने के लिए ये हक के मेहर अदा किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर का 10 साल का मजदूर बन गए, 10 साल तक मजदूरी की, और यही मजदूरी को मेहर माना गया था। मेरे भाइयों, आज मेहर लड़की का 1 लाख लग जाए तो लड़के वाले का कलेजा फट जाए।
1 लाख 5 लाख की गाड़ी मांग रहा बेशरम से, तुझे शर्म नहीं आ रहा? अगर 1 लाख मेहर रख दिया तो तेरी नानी मर गई। छठी का दूध तुझे याद आ रहा है? मेहर लड़की का हक है, वो मांग सकती है और आप देना चाहे तो दें और नहीं दे सकते तो मना कर दीजिए निकाह से पहले कि मैं इतना मेहर नहीं दे सकता। लड़की की मर्जी होगी तो निकाह करेगी, लड़की की मर्जी होगी तो नहीं करेगी। हजरत मूसा ने 10 साल मजदूरी की है, 10 साल, और यही हजरत मूसा तब जाकर कितना पाकीज़ा रिश्ता है, तब बीवी बनी, तब भाई कहलाए। और जिना कितना गलत काम है, आसान तो बहुत है। और जरा तसव्वुर करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मंजर, उसका शौहर बादशाह, शौहर बादशाह अपना काम काज देख रहा है ऑफिस में बैठकर। यहां बादशाह की बीवी यूसुफ से कहती है आओ, कहते हैं माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। लेके गई अंदर, सोचा चलो मेरे मालिक की बीवी है, पता नहीं क्यों ले जा रही है। ये दरवाजा बंद, दूसरे में गई, वो दरवाजा बंद, तीसरे दरवाजे में ले गई, वो दरवाजा बंद। एक नहीं था, गल्लक़तिल अबवाब, गल्लक़तिल बाब नहीं था, गल्लक़तिल अबवाब। कई दरवाजे, कई रूम थे, बहुत से रूम के अंदर वो ले गई। यहाँ से गई दरवाजा बंद, दूसरे रूम में गई दरवाजा बंद, तीसरे रूम में गई दरवाजा बंद, चौथे रूम में गई दरवाजा बंद, आखिरी रूम में गई। वहां जाकर कहती है यूसुफ आओ। कहा माज़अल्लाह, इसलिए लेके आई शैतान सवार था बादशाह की बीवी पर। यूसुफ ने चेहरा घुमाया आगे, पहला दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए, पीछा वो भी कर रही है। दूसरा दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए, पीछा वो भी कर रही है। तीसरा दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब हो गए, पीछा वो भी कर रही है। लास्ट दरवाजा खोला, इसने पीछे से दामन पकड़ लिया, पीछे से दामन पकड़ा। यूसुफ ऐसे दरवाजा खोलना चाहते हैं, पीछे से खींचती है, पीछे से कुर्ता कमीज फट जाती है। यूसुफ बादशाही मिस्र की बीवी पर गिर गए। जुलेखा उलेखा नाम सब गलत है, किसी हदीस से साबित नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। कुरान में सिर्फ बादशाही मिस्र की बीवी आया है, वही हम बोल रहे हैं बस। वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाही मिस्र की बीवी के ऊपर गिर गए, दरवाजा खुल गया, पकड़े हुए खींचा, इधर से किसने पीछे से कभी से पकड़ के खींची, कैसे गिरे। पहले वो गिरी उसके ऊपर यूसुफ, और सामने जब दरवाजा खोला तो सामने बादशाह खड़ा है। कहिए क्या बात। झट से खड़ी होती है, फौरन इल्जाम लगाने में लड़कियां बड़ी माहिर होती हैं, और इसका तजर्बा हमसे ज्यादा कौन समझता होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर फौरन इल्जाम। मेरे प्यारे शौहर, उस आदमी की सजा क्या होनी चाहिए जो आपकी बीवी पर गलत नजर डाले, जेल में। जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 10 साल की जिंदगी जेल में काट दी। अब जिना और निकाह का फर्क समझ में आया आपको। निकाह करने के लिए हजरत मूसा ने 10 साल मजदूरी की और यही मेहर अदा किया आपने, ससुर का, अपनी बीवी का यही मेहर अदा किया। निकाह के लिए 10 साल मजदूरी करके मेहर अदा किया, और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ ने 10 साल जेल में सजा भुगत ली।
सजा भुगत लेना उन्होंने गवारा कर लिया, लेकिन बादशाह मिस्र की बीवी के साथ जिना करना गवारा नहीं किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आए कलिया चकवा लो, आए बारा घड़िया लखीमपुर के लोगों, आए बंगाल वालों, जरा तसव्वुर करिए जिना का और निकाह के फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। निकाह के लिए यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल मेहर अदा किया मजदूरी की शक्ल में, तब जाकर बीवी बनाया। और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ ने 10 साल जेल में सजा भुगत ली, लेकिन जिना नहीं किया। और बादशाह मिस्र की बीवी अगर चाहती और यूसुफ तैयार हो जाते तो वो जेल से भी निकालने के लिए तैयार थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बार बार उसकी दावत को ठुकराते रहे। नहीं, मेरे लिए जेल ठीक है, मैं जिना नहीं करूंगा, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। यहाँ तक ये बात इतनी फैल गई, इतनी आम हो गई कि मिस्र की औरतें भी बादशाह मिस्र की बीवी को ताने देने लगी। देखो कितनी नाकारा है, देखो कितनी कमीनी है, देखो कैसी चुड़ैल है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने नौकर को दिल दे बैठी है। देखो तो अपने नौकर को झूठा फंसा दिया है, देखो उसको जेल में डाल दिया है। अभी भी कहती है मैं तुम्हें जेल से निकाल लूंगी, लेकिन मेरी तमन्ना पूरी कर दो। देखो तो वो अपने नौकर को, अपने गुलाम को दिल दे बैठी। लेकिन जब बादशाह मिस्र की बीवी जो मजबूर थी मोहब्बत में यूसुफ के, उसने जब औरतों के ये ताने सुने तो उसने कहा अच्छा तुम जानती हो नहीं जानती हो मैंने यूसुफ को क्यों दिल दिया है, देखना चाहती हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबको दावत दे दी, इधर आओ, बुला लिया, सबके हाथ में फल दे दिए और सबके हाथ में छुरियां पकड़ा दी। लो इन छुरियों से इन फलों को काटो। और जब मिस्र की औरतें फल काटने लगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिस्र की बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा जरा इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ जाओ, इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी का हुक्म मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं जो औरतें फल काट रही थी। उन्होंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा, उनकी ब्यूटी को देखा, उनके चांद जैसे चमकते हुए चेहरे को देखा तो फल काटती जा रही है और देखती जा रही है। फल कब के कट गए, अब फलों पर नहीं उनकी उंगलियों पर छुरियां चल रही थी और उनकी उंगलियां कट कर कर जमीन के ऊपर गिर रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन औरतों ने अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काटी नहीं। अरबी में कता यक़तउ के माना काटना और कत्ता युक़त्तिउ के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन्होंने अपनी उंगलियों को काटा ही नहीं था बल्कि अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। और यूसुफ को देखते हुए ऐसी बेहिस हो चुकी थी, सुन हो चुकी थी कि वो उंगलियां काट रही थी लेकिन तकलीफ उनको महसूस नहीं हो रही थी, जैसा कि वो चीज सुन कर दी गई हो यूसुफ की खूबसूरती देखकर। और डायरेक्ट यूसुफ को जब देखा उंगलियां कट के जमीन पर गिरी हैं, लेकिन चीख पड़ती है मां हाज़ा बशरा। आए बादशाह मिस्र की बीवी, जिस नौजवान को तूने हमारे सामने से निकाला है, जिस नौजवान को तूने हमारे बीच से निकाला है, मां हाज़ा बशरा, ये इंसान हो ही नहीं सकता है, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये इंसान लगता ही नहीं है, देखने में इंसान नहीं लगता। यानी बादशाह मिस्र की बीवी यूसुफ को दिल दे बैठी थी, लेकिन अब मिस्र की औरतों ने देखा उनकी खूबसूरती को तो सारी औरतें दिल दे बैठी। हजरत यूसुफ को ये तो इंसान नहीं फरिश्ता है। मेरे भाइयों, निकाह के लिए हजरत मूसा ने 10 साल मजदूरी करके मेहर अदा कर दिया और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ ने 10 साल की कैद काट ली, लेकिन जिना नहीं किया। जिना और निकाह के फर्क को समझाने के लिए इससे अच्छी मिसाल कौन सी? यहाँ तो चंद टकों में जिस्म मिल जाता है और चंद टके तो छोड़ दो, अगर अच्छी खासी दोस्ती हो तो फ्री में भी जिस्म मिल जाता है। कान पर नहीं रहता हमारे, हम कर क्या यूसुफ ने 10 साल जेल में रहना गवारा कर लिया, लेकिन जिना इतना भयानक जुर्म है जिना।
कि जिना से बचने के लिए यूसुफ 10 साल की सजा भुगत लिए, वो ठीक है, और किसी को हलाल बीवी बनाने के लिए, जायज बीवी बनाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल अपनी बीवी के बाप की गुलामी कर ली, घर में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, 10 साल हम खिदमत करेंगे, उसके बाद आपकी बेटी के साथ हम निकाह कर लेंगे। यही महर था। जरा अंदाजा लगाइए, महर लेकर मर्द बनो और बीवी बनाओ, वरना जिना तो सबसे आसान काम है। और इसीलिए कुरान ने इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला कहा, ये बहुत गंदा रास्ता है। आप जिस बहन बेटी के साथ जिना करने जा रहे हैं, जिसकी भी बहन बेटी है, ये वो रास्ता है जो तुम्हारी बहन बेटी तक जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी दूसरे की बेटी के साथ जिना करो और तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना न करे। ये हो ही नहीं सकता कि तुम किसी दूसरे की बहन के साथ गलत काम करो तो तुम्हारी बहन के साथ गलत काम ना हो। ये हो ही नहीं सकता। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह ने कहा जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जिस सड़क पर तुम चल रहे हो, वो इतना गंदा रास्ता है कि उस सड़क का आखिरी किनारा तुम्हारे घर तक जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे तक जा रहा है। यानी तुम जिस सड़क पे चल रहे हो उसका दरवाजा तुम्हारे घर में बचो। निकाह की बहुत अहमियत है, और निकाह के बाद जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की अहमियत है। आज दिल चाहता है कि तुम एक और मसला बता दूं। एक लड़का एक लड़की ने गलत काम कर लिया और पकड़े। सरदारों सुनो, बहुत जल्दी पंचायत में ढाल लेते हो ना। सुनो, अब क्या सजा तय हुई? लड़का और लड़की दोनों पकड़े गए। अब क्या हो? तो उसमें ये होता है कि अच्छा सुन, तूने इस लड़की के साथ गलत काम किया क्या? अब पंचायत में पहला फैसला ये होता है कि देखिए अब इस लड़की की इज्जत तो चली, अब तुम्हें इसके साथ शादी करना होगा। करोगे? समाज ने कह दिया हाँ शादी करो, चलो। ऐसे क्यों मुंह मारते हो? दोनों का निकाह करा दिया। मैं पूछना चाहता और है तो कौन सा मौलवी है जो दलील लेकर मुझे दिखा दे। उसी लड़के की शादी उसी लड़की के साथ आप करा रहे हैं। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, दोनों चुपके से मिलते रहे, नहीं पकड़े गए, फिर पकड़ गए और लड़की का हमल भी ठहर। अब लड़की का बाप आखिर लाल पीली करके मेरी बेटी अब किसको मुंह दिखाएगी? मेरी बेटी के साथ ये हाल हो गया, अब तुम्हीं को शादी करना पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा बच्चा इसके पेट में है। अब उस बच्चे को बाप का नाम दिलाने के लिए उसी लड़के के साथ उसका निकाह कर दिया जाता है, जो सरासर गलत है, हराम है। आपके निकाह के बाद भी उसके पेट का बच्चा अपने बाप का नाम नहीं पाएगा, वो बच्चा नाजायज ही कहलाएगा, क्योंकि निकाह से पहले हमल ठहरा हुआ था। ये शादी उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक कि लड़की वज़े हमल न हो जाए, उसके पेट का बच्चा जब तक पैदा न हो जाए, जब तक पैदाइश न हो जाए, उस लड़के और लड़की की भी शादी नहीं हो सकती। साहब अभी करा दो, लड़के को बच्चे को नाम मिल जाएगा, अगर करा भी दिया तब भी नाम नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो बच्चा नाजायज है और पैदाइश के बाद भी ये उसका नाजायज बाप कहलाएगा, जायज बाप नहीं कहलाएगा। इसलिए वज़े हमल हो जाने दो,
पैदाइश हो जाने दो। जब लड़की उस बच्चे को पैदा कर दे, उसके बाद में फिर आप इन दोनों का निकाह करा सकते हो, लेकिन अखलाकी तौर पर आप खिला सकते हो बच्चे को, पाल सकते हो बच्चे को, लेकिन उस बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा हलाल बच्चा नहीं है। जिना की आवाज देख रहे हो कितनी बुरी है, जिना का मामला देख रहे हो। अब आपने शादी कर ली, जायज होगी, चलो। अब जो और बच्चे पैदा हुए 3-4, बाप की विरासत में वो बच्चे जो निकाह के बाद पैदा हुए हैं वो विरासत में हिस्सा पाएंगे। जो बच्चा पैदा हुआ है आपका नाजायज, आपकी विरासत में से उसका हिस्सा है। कहां है आप? जिना की पैदावार को देख रहे हो, शरीयत ने कितना रोक दिया। गांव के सरपंच बने, शादी करा दो, दोनों ने मुंह काला किया, दोनों का निकाह करा दिया। कितने बड़े वलीउल्लाह बने बैठे निकाह कराने वाले, अल्लाह वाले बैठे हैं। देखो बहुत अच्छा काम कर दिया। अब आप कहो साहब इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? कह सकते, और सही बात, उस बच्चे का क्या कसूर? तो बाप अपनी जिंदगी में 1/3 की वसीयत करे, जितना 1/3 है उसका सब दे दे, लेकिन वो बच्चा बाप के मरने के बाद विरासत में हिस्सा नहीं पाएगा। मसलन हमारे पास जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, हम अपनी जिंदगी में 1/3 के हकदार हैं, 1/3 की वसीयत कर सकते हैं। 1/3 समझ रहे हैं ना? 1/3 हम मस्जिद को दे सकते हैं, हम मदरसे को दे सकते हैं, हम 1/3 जिसको चाहे अपनी जिंदगी में दे सकते हैं, हम उसके हकदार हैं। लेकिन मेरे मरने के बाद जो विरासत तकसीम होगी उस विरासत में उसका हक नहीं होगा। उस विरासत में जो नाजायज बच्चा पैदा हुआ है उसका हक नहीं होगा। इसी तरीके से हमारी कोई बेटी अगर हमारे सामने से भाग गई और किसी गैर मुस्लिम के साथ, किसी हिंदू के साथ, किसी ईसाई के साथ अगर उसने शादी कर ली, वो घर से निकल गई और जाकर वो उसने उनके धर्म को कबूल कर लिया, वो मुर्तद हो गई, आपकी वो बेटी भी आपकी विरासत में हक नहीं पाएगी, आपकी जमीन और जायदाद में से हक नहीं पाएगी। आपका कोई बेटा अगर मुर्तद हो गया, उसने इस्लाम छोड़ दिया और उसका दूसरा मजहब कबूल कर लिया, तो आपका वो बेटा भी आपकी जमीन और जायदाद में से वो हिस्सा नहीं पाएगा। इसका उल्टा भी है, एक बाप के 4 बेटे हैं लेकिन बाप ही मुर्तद हो गया, बाप ही काफिर हो गया, बाप ही गैर मुस्लिम हो गया, तो फिर बाप की विरासत में से 4 बेटे भी महरूम हो जाएंगे, क्योंकि काफिर बाप की विरासत में से मोमिन बेटों को फिर हक नहीं मिलता है, फिर बेटा अपने बाप की विरासत में हक नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, ये मसले हैं, बड़े बारीक मसले हैं। मैं इन मसलों को छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन छेड़ना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत दिनों से हमें और आपको पता भी नहीं रहते हैं लोग कहां से कहां क्या कर दिए हैं। 20 साल गुजर गए तब जाकर फतेह मिलती है, वरना बाद में लोगों के समझ में आता है कि जगजीत साहब ने जो बताया वही ठीक था। बाद में कह रहे हैं, और मुझे बताइए कि 20 साल से चीखने और चिल्लाने के बाद क्या आपके यहाँ अभी तक पूरी तरीके से अमल होना शुरू हो गया? क्या जुमे की 2 अज़ानें जहां दी जाती थी वो खत्म हो गई? क्या फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगने का मामला हर मस्जिद से चला गया? क्या कब्रिस्तान में हाथ उठाने का मसला खत्म हो गया? क्या आपके यहाँ मेरे भाइयों अपने एक ही मौलाना कई लोगों को ले जाकर कब्र में पास खड़ा होकर हाथ उठा के दुआ करे और ये बिदअत को राइज करे? क्या ये सब चीजें खत्म हो गई? 20 साल चीखने और चिल्लाने के बाद भी आज तक ये चीजें चली आ रही हैं। आज तक ये चीजें बहुत मुश्किल है, किसी चीज को जो बाप दादा के जमाने से चली आ रही हो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप
20 साल पर अगर कायम है अपने जिद पर, तो हम भी 20 साल से कायम है अपने कुरान हदीस के पैगाम पर। अभी देखिए यहाँ पे किसी ने मुझे पर्चा दिया था कि मौलाना ये बताइए, ये मसला, 2 मसले आए थे। एक मसले में ये लिखा है मस्जिद के लाउड स्पीकर से मस्जिद के ऐलान करना शरीयत की नजर में कैसा है? बिल्कुल सरासर नाजायज है। मस्जिद किसी चीज के ऐलान की जगह नहीं है। माफ कीजिएगा, अगर आपकी बकरी खो गई है, आपकी कोई चीज खो गई है, तो मस्जिद में कोई अगर ऐलान करता है कि साहब फला फला आदमी की बकरी खो गई है, अगर गांव में किसी को मिले तो उसकी बकरी दे दी जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके जवाब में जो आदमी ये सुन रहा है मस्जिद से बकरी खोने की आवाज उसके कान में जा रही है, तो वो आदमी बद्दुआ देते हुए कहे अल्लाह करे कि तुझे तेरी बकरी न मिले। शरीयत में बिल्कुल साफ हुक्म मौजूद है। जब बकरी खो जाने का ऐलान नहीं किया जा सकता है, किसी चीज के गुमशुदगी का ऐलान नहीं किया जा सकता है, तो मस्जिद के अंदर किसी के जनाजे की मिट्टी का ऐलान भी नहीं किया जा सकता। क्यों पीछे? आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप पड़ा हुआ है, आजकल तो जमाना बहुत तरक्की कर चुका है। आप एक आदमी को कह दीजिए, व्हाट्सएप पे डाल दिए, सबको पता चल गया कि मिट्टी इतने बजे होगी। मस्जिद में ऐलान कराने को आपने क्यों जरूरी समझ लिया है? अरे अजान दे रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लाइट चली गई, अब बिना माइक की आवाज दी, 15 मिनट के बाद जमात होने वाली है, 15 मिनट के बाद जमात होगी, लाइट आ गई, अब आप मस्जिद में ये भी ऐलान नहीं कर सकते हो नमाजी भाइयों अजान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, आ जाओ। जब अजान के होते हुए लाइट चली जाए और अजान बगैर माइक के हो जाए, तो एक अजान के हो जाने के बाद आप लोगों को नमाज के लिए नहीं बुला सकते हो दोबारा, आओ नमाज खड़ी होने वाली है। जब नमाज का ऐलान नहीं कर सकते हो, तो मेरे भाइयों जनाजे के लिए मिट्टी का ऐलान कैसे कर सकते हो? ये नहीं चलेगा और ये चीज जायज नहीं है। एक और सवाल है इसी के साथ, एक इंसान नमाज भी पढ़ते हैं, तमाम किस्म के हराम चीजें भी खाते हैं, मसलन सूद, नशावर चीजें, तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? अब ये सवाल तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी कर सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है कि मौलाना साहब अगर हम पेशाब से अपनी कमीज धोएं तो साफ हो जाएगी, धुल जाए तो पाक हो जाएगी, क्या वो कमीज पहन के हम नमाज पढ़ सकते हैं? अरे अल्लाह के बंदे, पेशाब नापाक और तू अपना कुर्ता अपना पंजाबी पेशाब से धो रहा है, तो तेरा पंजाबी और नापाक होगा या पाक हो जाएगा? सूद हराम, वो खा के मस्जिद में आएगा तो तू और गुनाहगार होगा या फिर तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? नशावर चीजें हराम, फिर वो चीजें खाता भी जा रहा और नमाज भी पढ़ता जा रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आदमी अपने कपड़े को पेशाब से पाक करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बिल्कुल नाजायज है। ऐसे मसले नहीं पूछना चाहिए जो बिल्कुल वाज़ेह हो और साफ हो, जिसको आम आदमी भी कहते साहब ये चीज तो गलत है, नहीं हो। आप वो मसले पूछ रहे हैं तो नहीं। तो मेरे भाइयों, ज़िना मुआशरे का सबसे घिनौना जुर्म है, निकाह मुआशरे का सबसे अच्छा अमल है और ज़िना मुआशरे का सबसे घिनौना जुर्म है। निकाह को आम करो और ज़िना को रोको, और ज़िना को रोकने के लिए ज़िनाकारी के असबाब बंद करो। देखिए अल्लाह ने ज़िना को रोकने के लिए कितने तरीके अपनाए। चलो एक आखिरी बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। मेरे भाइयों, ज़िना को रोकने के लिए क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा ला यखलु अन्ना रजुलुन बि इमरातिन इल्ला काना सालिसुहुम शैतान। कोई मर्द किसी औरत से, कोई लड़का किसी लड़की से तन्हाई में न मिले। जलसे की कमेटी वालों तुम भी सुनना, तुम्हारे ऊपर ये ला रहे हैं, सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, दीन की बात है, हम सबको सुनना चाहिए। सुनिए, ला यखलु अन्ना रजुलुन बि इमरातिन इल्ला काना सालिसुहुम शैतान। अल्लाह के नबी ने ज़िना को रोकने के लिए क्या कहा? कोई लड़का किसी लड़की से अकेले में न मिले। लीजिए, जब अकेले में मिलेगा ही नहीं तो ज़िना कैसे होगा? ज़िना को रोकने के लिए क्या तरीका अल्लाह के नबी ने बताया? कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो ही नहीं होते हैं, उनमें तीसरा शैतान भी होता है। देखिए, ज़िनाकारी को रोकने के लिए पहले ज़िना का दरवाजा बंद कर दिया है।
इसलिए पार्कों में, नुमाइशों में, एग्जीबिशन, मेले वेले में कोई लड़का किसी लड़की के साथ अकेले न जाए। पाबंदी लगा ली। कुरान भी पाबंदी लगाता है जिनाकारी को बंद करने के लिए। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलें अपनी निगाहें नीची रखा करें। व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपने सतर की और शर्मगाहों की हिफाजत करें। निगाहें नीची करके चलोगे ना निगाह किसी पर पड़ेगी और ना ही आंखें चार होंगी, ना आंखों के रास्ते से मोहब्बत का तीर तुम्हारे दिल को चुभेगा। अल्लाह ने जिना के दरवाजे को बंद करने के लिए नजरों को नीचे रखने का हुक्म दे दिया, औरतों को भी हुक्म दे दिया। कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ नबी, मोमिना औरतों से भी कह दो, इन लेडीज से भी कह दो, इन ख्वातीन से भी कह दो, इन मस्तूरात से भी कह दो कि वो भी अगर बवक्त जरूरत, हर वक्त नहीं, बवक्त जरूरत डॉक्टर को दिखाने जाना है, ठीक है, किसी जरूरी काम में जाना है, ठीक है, अपने बेटे के लिए कोई लड़की देखने जाना है, ठीक है, अपनी बेटी को लेकर इलाज के लिए जाना है, ठीक है, वक्त जरूरत के टाइम पर अभी कभी तुम्हें घर से निकलना पड़े तो इतनी जरूरत के बाद तुम घर से निकल सकती हो, लेकिन निकलते वक्त भी कुछ आदाब हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ शराइतें हैं कि तुम अपनी निगाहें नीची रखना। यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, आया और तो लेडीज तुम्हारी निगाहें नीची रहनी चाहिए। व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, इतने बारीक कपड़े मत पहनना कि तुम्हारे जिस्म दिखाई दे। अपनी शर्मगाहों की, अपने गुप्तांग की हिफाजत करना। ढीले ढाले कपड़े पहनना, चुस्त और टाइट ड्रेस मत पहनना। व युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपने मेकअप को, बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, लाली, सुर्खी को, क्रीम को और चूड़ियों को और सोने के जेवरात को पहनकर नहीं निकलना। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करना। जब ज़ेबो ज़ीनत ही नहीं करोगे और बाहर बिना ज़ेबो ज़ीनत के जाओगे तो कौन तुम्हें देखेगा। इसलिए ज़िनाकारी के दरवाजे को बंद करने के लिए अल्लाह ने ये चीजें बता दी हैं। इस्लाम ज़िना से रोकने के लिए ज़िना के दरवाजे बंद कर रहा है। जलसों में अगर मेले लगेंगे, ठेले आएंगे, चूड़ियों की दुकानें लगेंगी, जलेबियां बिकेंगी, बैलून और गुब्बारे बिकेंगे, तो जाहिर बात है कि वहां औरतें और लड़कियां आएंगी। जाहिर है जब आएंगी तो बेपर्दगी होगी। इसलिए इस्लाम किसी जुर्म के रोकने के लिए जुर्म के रास्ते पहले बंद करता है। आप भी अगर जलसा कराते हो तो सबसे पहले जलसों में होने वाली ओरियानियत और बेहयाई का दरवाजा बंद कर दो। इन मेलों पर पाबंदी लगा दो। क्या ये जलसे वाले और कमेटी वाले मेलों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं? अगर ये एक हो जाए, अगर ये चाह ले कि कोई दुकान नहीं आएगी, हम ही कमेटी वाले चाहते हैं ना, लेकिन एक दो कह देते अरे नहीं आ जाने तो क्या हो गया यार, अरे आ जाने दो, अरे ये दुकानदार अपनी मर्जी से आ जाएंगे, इन पर बैन लगा दो, कदखल लगा दो, इन पर रोक लगा दो, सारी खुराफातें अपने आप बंद हो जाएंगी। नहीं आएंगे 10,000 आदमी, 2,000 सुनेंगे, नहीं आएंगे 2,000 आदमी, 50 सुनेंगे। इस्लाम कहता 50 को सुनाओ, 5,000 की भीड़ मत पैदा करो। लेकिन ऐसी 5,000 भीड़ से क्या फायदा कि मामला बिगड़ जाए, ऊंच नीच का मामला हो जाए, कोई लड़का और लड़की जलसे के बहाने मेले में मुलाकातें करते फिरे और अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के वो दूसरी जगह ले जाए। ये जलसों में ये खुराफातें बंद होनी चाहिए। इसलिए शरीयत का मिजाज बहुत सख्त है। शरीयत ने जिनसे पर्दा बताया वो रहेगा, हम करें ना करें लेकिन पर्दा रहेगा। पर्दा है, देवर से भाभी को पर्दा है, जेठ से भाभी को पर्दा है,
भाभी अपने जेठ के सामने नहीं आ सकती, भाभी अपने देवर के सामने नहीं आ सकती, उसी तरीके से साली अपने बहनोई के सामने नहीं आ सकती है। मेरे भाइयों, ये पर्दा पर्दा रहेगा। हम और आप कितना भी नौटंकियां कर ले, ड्रामे कर ले, हमारे और आपकी नौटंकी और ड्रामों से कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए, बहुत बार कह रहा हूं, मैं जर्जीस अपनी बीवी के साथ अगर खाना खा रहा हूं और मेरी इजाजत भी हो, छोटा भाई आओ तुम भी खाना खा लो, तो जर्जीस की इजाजत के बाद भी जर्जीस की बीवी जर्जीस के छोटे भाई के साथ बैठकर जर्जीस के सामने भी बैठकर खाना नहीं खाए। जर्जीस की इजाजत है, छोटे भाई को प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बीवी को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शरीयत हमारी और आपकी प्रॉब्लम से नहीं चलती है। शरीयत का मिजाज ये है कि हमारी बीवी के लिए हमारे सामने भी, हमारे पास बैठकर हमारे छोटे भाई के साथ खाना खाना जायज है। और मेरी बीवी मेरे साथ खाना खा रही है, उसकी बहन आ जाए और वो बुला के कहे और तुम भी खाना खा लो, मेरी बीवी के सामने उसकी इजाजत और मर्जी के बावजूद जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ साथ बैठकर अपनी साली के साथ ही खाना खाए। जब जर्जीस की बीवी की मौजूदगी में हम बीवी की बहन अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते, तो मेलों में, ठेलों में ले जाने की इजाजत कहां से मिल गई है, घुमाने की इजाजत कहां से मिल गई है? जर्जीस कह दे जाओ छोटे भाई से, मैं जलसे में हूं और तुम भाभी को ले आओ घर पे पहुंचा दो, तो जर्जीस की इजाजत के बावजूद भी जर्जीस का छोटा भाई मेरी बीवी को अकेले अपनी बाइक पर बिठाकर मेरे घर पे नहीं लाता है, मेरी परमिशन के बावजूद। जर्जीस की परमिशन अपनी जगह पर, लेकिन शरीयत अपनी जगह पर। इसीलिए अल्लाह के नबी ने साफ तौर पर कहा, अल्हमुल मौत, हम सिर्फ देवर को ही नहीं बोलते हैं, हम के अंदर ये रिश्ते भी शामिल हैं, देवर भी, जेठ भी और बहनोई भी, खालाजाद भाई भी, चचाजाद भाई भी, ये सारे रिश्ते हम उनके अंदर शामिल हैं। और फरमाया अल्हमुल मौत, ये सारे रिश्ते बीवी के लिए मौत है, औरत के लिए मौत है। शरीयत के मिजाज को समझने की कोशिश करो। आज कितना आसान है सालियों का अपने बहनोइयों के साथ मालदा घूमना, फरक्का चला जाना। ससुर भी कह देता है दामाद से, जाओ मेरी बेटी को जो स्कूल छोड़, और साली अपने बहनोई की बाइक पर बीवी की मर्जी के बावजूद और बाप की इजाजत के बावजूद बैठ के चली जाती है। ससुर की भी इजाजत हो, बीवी की भी इजाजत हो, साली भी तैयार हो, तब भी हराम है। और चलो इतना ही अमल कर लो। 12:15 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। मेरे भाइयों, सर्दियों की सख्त रातों में आपने जो पैगाम आज मेरा सुना है, उस पैगाम में ये चीज उठाइएगा। और ये चीज शादीशुदा जिना अगर पहले हो जाए तो वो बच्चा जायज नहीं मान लिया जाएगा, चाहे निकाह ही क्यों ना कर लिया जाए। इस चीज को लेकर चलिएगा। ये बहुत चीज फैली हुई है। कल का प्रोग्राम मेरा बलिया डांगा में है और परसों प्रोग्राम मेरा बॉम्बे में है, सोनापुर भांडोप के अंदर। इसलिए मुझे प्रोग्राम लगे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता। 2 घंटे की इस तकलीफ पर इत्तेफा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की खताओं को माफ फरमाए, अपने समाज में बुराइयों से रोकने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमारे समाज से बुराइयों को खत्म फरमा दे। ऐ अल्लाह, पर्दा हमारे मुआशरे और समाज के अंदर पैदा फरमा दे। बुराइयां हम सबको मिलकर अपने समाज को बुराइयों से पाक करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो गैर शादीशुदा है उनको दीनदार रिश्ते अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे समाज में पर्दा करने की हमें तौफीक अता फरमा और नेक माहौल हमारे अंदर पैदा फरमा दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। साथ में एक बात और कह दूं, किसी चीज की लिमिट और ज्यादती भी इस्लाम में जायज नहीं है। ये जो सेल्फियां और फोटो आप ले रहे हैं, इस्लाम के अंदर ये भी जायज नहीं है।
ये भी जायज नहीं है। इन अशद्दन्नास अज़ाब यौमल क़यामह मुसब्बिरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उनको होगा तो दुनिया में फोटो खींचेगा और तस्वीरें बनाएगा। फोटो आधार कार्ड के लिए ठीक है, पासपोर्ट के लिए ठीक है, जरूरत के तहत कैमरे से फोटो लिया जा सकता है, लेकिन बिला जरूरत आप जो सेल्फी और फोटो लेते हो ये भी जायज नहीं है। इतना सुनने के बाद आप सारी नेकियों को बर्बाद कर दो और फिर खत्म कर दो, तो ये सब बेकार है। आपसे गुजारिश है कि अब आप फोटो वोटो न लो, अगर इसके बावजूद भी लोगे तो हम तो बरियो जिम्मा हैं, आप खुद गुनाहगार होंगे। अब अपना गुनाह आप खुद समझें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आए बिलाल, शरीयत ने इतनी ही इजाजत दी है कि तुम चेहरे को एक बार देख सकते हो, हाथ की दोनों हथेलियों को एक बार देख सकते हो, एक नजर मेरी बेटी को देख लो। आए बिलाल, मेरी बेटी मेरी नजर में चांद का टुकड़ा है, मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है। आए बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ, अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आए बिलाल, आओ चलो मेरे साथ, मेरे घर में चलो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को राजी हूँ। तुम्हारे साथ मेरी बेटी रहेगी तो वो भी नेक अमल करने लगेगी। आए बिलाल, तुम्हारे बारे में हमने सुना है,